देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो JKPSI का रिक्रूटमेंट स्कैम जो सामने आया है, उसने ये पुष्टि कर दी है कि यूटी के अंदर जहां पर लैंड माफिया फ्लरिश हुआ है, माइनिंग माफिया फ्लरिश हुआ है, लिकर माफिया फ्लरिश हुआ है, वहां पर अब भर्ती माफिया भी फ्लरिश हो चुका है। और ये जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। आज की प्रेस वार्ता भी आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस स्कैम को आपके सामने लाने के लिए की जा रही है। JKPSI स्कैम को कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला है, लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को यह बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी आपसे यह खुलासा करना चाहती है कि इससे भी बड़ा स्कैम जो है वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का स्कैम है, लेकिन इसका एक्सपोजे आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में करेगी। 2010 में सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ अक्टूबर 2021 को, जिसमें 1200 सब इंस्पेक्टर को भर्ती करना था। लगभग जम्मू कश्मीर के अंदर 97,000 युवाओं ने इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे। 97,000 युवाओं ने। और यह पूरी प्रक्रिया जिसमें ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होकर निकले थे, उसको 8 महीने लगे। एग्जाम जो है मार्च 2022 में हुआ, इसका रिजल्ट जो है वो जून 2022 में निकला। 97,000 लोगों ने रिटन एग्जाम देने के बाद 7200 कैंडिडेट्स इसमें से शॉर्टलिस्ट हुए। एग्जामिनेशन एक एजेंसी जिसका नाम मेरिट ट्रैक है उसने करवाया, जिसको अब सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इन 72,000 कैंडिडेट्स का अभी फिजिकल टेस्ट होना था, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। लेकिन एलिगेशंस ये लगाए गए युवाओं द्वारा कि इस भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। द कैंडिडेट्स leveled the accusations that the recruitment process of Jammu Kashmir sub-inspector examination had exposed a large-scale scam in the history of Jammu and Kashmir. Allegations ये लगाए गए कि पेपर लीक हुआ, लाखों रुपयों में पेपर बिका। पेपर जलंधर में लीक हुआ, उसकी बिक्री अखनूर लाइब्रेरी में होती है। कहा यह भी जा रहा है कि बहुत सारे स्थानों पे पेपर लीक हुआ, लेकिन जलंधर और अखनूर का नाम इसमें स्पष्ट तौर पे सामने आया। और यह पाया गया, सरकार ने इसकी पुष्टि भी की कि एक एक परिवार में 4 सदस्य जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए। उसके तुरंत बाद जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने इसका संज्ञान लिया और निर्देश दिए कि JKPSI एग्जामिनेशन रद्द होना चाहिए और इसकी पूरी जांच जो है वो CBI द्वारा होनी चाहिए। जहां पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एग्जाम को रद्द कर दिया है, वहीं CBI ने अभी तक कोई भी FIR कोर्ट में दायर नहीं की है। आम आदमी चाहती है कि यह CBI की FIR तुरंत दायर हो, ताकि जो CBI की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो किक स्टार्ट हो, इनिशिएट हो, ताकि युवाओं को जो है अपना हक और इंसाफ मिल सके। एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आम आदमी पार्टी इन युवाओं के साथ खड़ी है। LG प्रशासन से गुहार लगा रही है कि CBI इंक्वायरी शीघ्र अतिशीघ्र होनी चाहिए। इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ताकि एक बहुत बड़ा नेक्सस, आई रिपीट,
obnoxious nexus of corrupt politicians, bureaucrats and agency that has to be busted. भ्रष्ट नेताओं का, बाबूशाहों का और एग्जामिनेशन एजेंसी का जो एक नेक्सस है, गठबंधन है, इसका भंडाफोड़ होना चाहिए ताकि सच्चाई जो है लोगों के सामने लाई जा सके। अटकलें यह भी लगाई जा रही हैं कि सीबीआई तभी एफआईआर दायर नहीं कर रही क्योंकि सरकार चाहती है कि जो इसमें कोई भ्रष्ट पॉलिटिशियन है या ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको उनके नाम छुपाए जा सके। लेकिन हम ये आगाह करना चाहते हैं सरकार को, अगर कोई भी आपकी तरफ से ऐसी कोई पहल होती है तो आम आदमी पार्टी इन युवाओं से मिलकर एक जन आंदोलन करेगी और उसका खमियाजा राजनीतिक तौर पे इस सरकार को भुगतना। अब मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का इसके ऊपर स्टैंड ये है कि आज आपने जैसे पढ़ा होगा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने बोला है कि जो इसमें स्कैम में इन्वॉल्व लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। आज जैसे आपको बताया गया कि आज 1 महीने से ऊपर हो गया इसका रिज़ल्ट, इसका ये स्कैम का भांडाफोड़ हुआ है और अभी तक कोई एक्शन नहीं, कोई कल्प्रिट, किसी के ऊपर जिम्मेवारी नहीं, कसूरवार कोई पकड़ा नहीं गया, कोई किसी के ऊपर जिम्मेवारी नहीं डाली गई कि किसने किया। तो आम आदमी पार्टी उस प्रोसेस को तेज़ करने के लिए ये अपील करती है कि इमीडिएटली हाई कोर्ट जजेस की एक कमेटी गठित की जाए और उनकी निगरानी में इसके ऊपर इंक्वायरी हो और इंक्वायरी होकर उसकी शीघ्र अतिशीघ्र उसकी रिपोर्ट आए, सो दैट जैसे बात की गई कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो लोगों को जस्टिस मिल सके। वो बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने अपने इतने सालों की मेहनत के बाद वो एक आस लेकर बैठे हुए थे कि हम पेपर देंगे, पेपर क्वालिफाई करके हमें नौकरी लगेगी हमारी। उन माँ बाप का जो उनके अपने बच्चों के नौकरियों के साथ उनके ख्वाब वाबस्ता थे, उन माँ बाप का क्या हुआ? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, अभी वो सड़कों पे बैठे हुए थे, अपने बच्चों को लेकर बैठे हुए थे। ये किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं? तो इमीडिएटली इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी हाई कोर्ट के जजेस की निगरानी में हो, जो सर्विस में है उनकी निगरानी में हो और निष्पक्ष इंक्वायरी होकर फटाफट रिपोर्ट आए और ताकि बच्चों का आगे प्रोसेस उसको स्पीड अप करके उनको दोबारा से नौकरियों के लिए अप्लाई करने के लिए कहा जाए। अगर उसमें और जो कल्प्रिट हैं उनको फिक्स करके आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है उस पर शीघ्र कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.